हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि 50 डेज में कैसे अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप फ्रेशर हैं, यानी कि अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी and approach to clear UGC net in economics। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको यूजीसी नेट का ऑफिशियल सिलेबस निकालना है और साथ में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, आप चाहें तो यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको गूगल पे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कंपाइलेशन भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यूज जो है वो आपको निकालने हैं। सिलेबस पढ़ना है पूरा पूरा, पीवाईक्यूज पढ़ना है। सिलेबस आपको किस लिए पढ़ना है? सिलेबस आपको इसीलिए पढ़ना है कि आपको पता चले कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, व्हाट टू स्टडी। और अगर आपने लेट्स से एमए बहुत अच्छे से किया है, एमए में आपने प्रॉपर डिलीजेंटली सारी क्लासेस किए हैं, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो 80% आपको जो टॉपिक्स होंगे वो फेमिलियर लगेंगे। आपको लगेगा कि ये 80% टॉपिक्स तो मैंने पढ़े हुए हैं। ठीक है, सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस से आपको आइडिया मिलेगा कि क्या पढ़ना है। पीवाईक्यूज क्यों पढ़ने हैं? पीवाईक्यूज से आपको आइडिया मिलेगा कि कितनी इंटेंसिटी है, यानी कि एक टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से कितनी जो डेप्थ है उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक फ्रेशर और मैं मान के चल रही हूँ कि आपके एग्जाम में अभी तक 6 मंथ्स का टाइम है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। ठीक है, इसको आप, इससे आपको ब्रॉडली आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, स्टेप 2, आपको क्या करना है, अंडर स्टेप 2 आपको एक चीज करनी है कि नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं? टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम जो हमने मास्टर्स में नोट्स बनाए हैं, हमने जो एमए में नोट्स बनाए हैं, क्या वो काम कर जाएंगे? मैं कहती हूँ कि वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि एमए के जो नोट्स होते हैं वो बहुत इलेबोरेटिव होते हैं। आपको वहां पे सब्जेक्टिव पेपर देना होता है। यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। आपको यूनिवर्सिटी के लेवल पे नहीं करना है, आपको बहुत क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। बेसिकली आपको जो थ्योरम्स है, उनके स्टेटमेंट, उनका कंक्लूजन, वो सब लिखना है। प्रूफ लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। मैंने जो बुक लिस्ट है और जो रिसोर्सेस हैं, आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, वो पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो स्टेप 2 में क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। बेसिकली आपकी जो 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, उन 10 यूनिट्स के हर टॉपिक के आपके पास में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, इतने में क्लियर हो गया। अब जब आपने मास्टर्स किया होगा तो आपको एक चीज पता चली होगी कि आपके कुछ टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में स्ट्रोंग हैं और कुछ आपके वीक है। सबके साथ होता है, किसी को माइक्रो ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को मैक्रो ज्यादा अच्छी लगती है। तो हर किसी का कुछ स्ट्रोंग एरिया होता है, हर किसी का कुछ वीक एरिया होता है। तो आपको अपने स्ट्रोंग और वीक एरिया पहचानने हैं। तो क्या करना है आपको, स्ट्रोंग एरिया को तो आपको इतना स्ट्रोंग करना है कि इसमें आप 95% क्वेश्चन जो है वो ठीक कर लें। और वीक एरिया जो है उसको आपको छोड़ना नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो उनका वीक एरिया होता है ना, उसको वो छोड़ देते हैं। आपको वीक एरिया छोड़ना नहीं है। देखिए, किसी भी एग्जाम में जब आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, उस एग्जाम में हर टॉपिक से जो 10 टॉपिक है, माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, स्टैट्स, इको, ट्रिक्स, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल, हर टॉपिक से
करेक्ट? हर टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विच इज वेरी इजी टू क्रैक। तो जो आपके वीक एरियाज है उनमें जो इजी क्वेश्चंस है उनको आपको कमांड करना है, फिर आपको मीडियम क्वेश्चंस पे कमांड करना है। आप चाहें तो हार्ड क्वेश्चन को एक बार को छोड़ सकते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट स्टेप में बता रही हूँ आपको क्या करना है। ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, आपको ये सेम काम करना है पेपर 1 के लिए। क्या करना है, पेपर 1 की हर यूनिट के लिए आपको अपने नोट्स बनाने हैं। इसके लिए बुक्स भी अवेलेबल हैं। बुक्स अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप गूगल पे टॉपिक डाल के टॉपिक वाइज नोट्स भी बना सकते हैं। पेपर 1 के यूनिट वाइज नोट्स बनाने हैं, उससे पहले आपको सिलेबस देखना है और पीवाईक्यू देखना है। पेपर 1 में ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी नहीं, पहले सिलेबस या पीवाईक्यू देखने से आपको बस मोटा मोटी अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है उसमें सिलेबस और पीवाईक्यू देखने से इसीलिए हेल्प मिल जाती है क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट ना ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है, तो आपको उस सब्जेक्ट का अंदाजा होता है। पेपर 1 का आपको अंदाजा नहीं है, बट फिर भी आई विल से कि यू जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, स्टेप 5 में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। ठीक है, स्टेप 5 में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना है, जो मैथमेटिकल पार्ट है उसका प्रैक्टिस करना है, पेपर 1 का पार्ट का प्रैक्टिस करना है। जितने भी एक यूनिट्स हैं हर यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केवल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी गाइड होते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप अच्छे से सोल्व करेंगे, जब आप बहुत बेटर तरीके से क्लियर कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन इट विल हेल्प यू कि आपको ये आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि मेरे को मैं किस टॉपिक में कमी है, मेरे को कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आ रहा है और मेरे को कौन से टॉपिक में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको पूरा एक मोटा मोटी जो आइडिया है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन स्टेप 7 में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। एंड स्टेप 8 यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। आपने जो नोट्स बनाए हैं आपको वो रिवाइज करने हैं, आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो रिवाइज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने में जो एरर्स हुए हैं वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत क्लियर है, आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर करने हैं। पेपर 1 में आपके जो टॉपिक्स हैं वो जेनरिक लेवल के होते हैं तो आपको इतना ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। पेपर 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक होता है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, पेपर 2 हमारा डोमेन स्पेसिफिक है। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, पीवाईक्यू देखना है। सिलेबस आपको आइडिया देगा कि क्या पढ़ना है, पीवाईक्यू आपको आइडिया देगा कि कितनी डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यू आपने देख लिया, फिर उसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं, टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। अगर आप कहीं से क्लास ले रहे हैं तो क्लास नोट्स जो होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, क्लास नोट्स में आपका काम चल जाएगा, कोचिंग नोट्स में काम चल जाएगा। अगर आप कहीं से क्लासेस नहीं ले रहे हैं, कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हैं, देन यू विल हैव टू मेक दिस नोट्स बाय योरसेल्फ। ठीक है, एक एक टॉपिक को उठाते जाइए और जो नोट्स है वो बनाते जाइए। फिर इसके बाद में अपने स्ट्रॉन्गर एरिया को पहचानिए, वीक एरिया को पहचानिए, स्ट्रॉन्ग एरिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए और वीक एरिया को ऐसे बनाइए कि वीक एरिया से आने वाले जो इजी क्वेश्चन है आप उनको सोल्व कर पाए, मीडियम लेवल के क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। फिर सेम चीज आपको पेपर 1 के लिए भी करनी है, सिलेबस देखना है, पीवाईक्यू देखना है और टॉपिक वाइज जो नोट्स है वो आपको बनाने हैं। स्टेप 5 में आपको प्रैक्टिस करनी है, भर भर के प्रैक्टिस करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ही आपके ये एग्जाम निकलने के चांसेस बढ़ेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कीजिए, आप बाद में पूरे पूरे मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस एंड रिवीजन आर द टू थिंग्स विच विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम। प्रैक्टिस और रिवीजन के अलावा कोई और ऐसी चीज ही नहीं है जिसके अलावा आप ये एग्जाम को क्लियर कर पाए। सो यू ओनली नीड प्रैक्टिस एंड रिवीजन। करेक्ट, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, पीवाईक्यूज को सोल्व कीजिए,
और लास्ट के जब आपके 10-20 दिन बच जाते हैं तो मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में आप चाहें तो जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पूरा-पूरा पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी कोचिंग का भी मॉक टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 1 में आपको सब कुछ रिवाइज़ करना है। रिवीजन इज़ द अल्टीमेट की। अगर आप इन सारे स्टेप्स को डिलिजेंटली फॉलो करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन थैंक यू सो मच।